दीगर खबर में आपको बताएं, जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने का केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत के दौरान इमरान खान की अबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर की थी। अबूरी जमानत ख़त्म होने पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज दोबारा अदालत में पेश होंगे। इमरान खान से साबिक खातून अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से रॉबिन राफेल की मुलाकात बनी गाला में हुई, जिसमें सेनेटर शहजाद वसीम भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है रॉबिन राफेल अमेरिका की साबिक सफारतकार और CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं और वो 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनूबी और वस्ती एशिया अमूर थीं। फवाद चौधरी भी पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात कर चुके और उनकी मुलाकात 8 सितंबर को अमरीकी सफारत खाने में हुई थी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद रुकवाने की घिनौनी साजिश। बेनकाब आटे की एक बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर फैलाकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बोरी के साथ दावा किया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान बाजारों में बेचा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सैकड़ों बार तस्वीर टैग की गई। मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद ना दी जाए। पाकिस्तान को इमदाद बाद में मिली। इस बोरी की तस्वीर को पहले ही फैला दिया गया। सोशल मीडिया पर फैलाई गई तस्वीर 2014 की है, भारत में ली गई थी। सोशल मीडिया पर PTI के अकाउंट से इस तस्वीर को वायरल और टैग किया गया। PTI की जानिब से सैलाब मुतासरीन की मदद की बजाय इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ाने का किरदार अदा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम हदें पार कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। कहते हैं प्रोपेगेंडा से वाज़े हो गया कि PTI आलमी बरादरी को पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद से रोकना चाहती है। क्या ये सियासत है? ये इंसान दुश्मन सरगर्मियाँ हैं। जिसने भी अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार को जाली तस्वीरें टैग की, उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है PTI सोशल मीडिया की जानिब से बारिश और सैलाब मुतासरीन की इमदाद के खिलाफ मुहिम शर्मनाक है। सईद गनी ने मुतालबा किया कि वज़ारत दाखिला इस घिनौनी मुहिम जोई का पता लगाए। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते से अहम ममालिक का दौरा करेंगे, जिसमें वो शंघाई ताउन तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 15 और 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान जाएंगे, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 16 सितंबर की शाम को वतन वापस लौटेंगे। उनका 18 सितंबर को लंदन जाने का इम्कान है, जहां वो मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लंदन से 19 सितंबर की शाम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वो दौरा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनका खिताब 23 सितंबर को होगा। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ। दादू शहर और नवाही इलाके डूबने का खतरा है। पहली डिफेंस लाइन चक पुल टूट गया। शहर को बचाने के लिए मशीनों के जरिए बंद को मजीद ऊंचा करने का काम जारी है। सैलाबी रैलों के बायस 300 से ज़ायद देहात मुकम्मल डूब चुके हैं। बदीन में सैकड़ों देहात उजड़ गए। मंचर झील में कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सेहवन की 9 यूनियन कौंसल्स जेरे आप। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी से किनारे पर आबादियां शदीद मुतासिर। ठट्ठा में मंचर झील से 6 लाख क्यूसिक का रेला पहुंच गया। हिफाजती बंदों को शदीद खतरा। भान सईदाबाद के ग्रिड स्टेशन से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। बिजली की फराहमी मअतल। जैकबाबाद तहसील ठल के गोट रहीम बख्श पहोड़ के करीब नसीर नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई देहात जेरे आप। दादू शहर को सैलाब से बचाने के लिए कोशिशें तेज। सैलाब ने पहली डिफेंस लाइन अबूर कर ली। प्लान B के तहत बंदों को 15 फीट तक बुलंद किया जा रहा है। अब तक 300 देहात पानी में डूब चुके हैं। बदीन में सैकड़ों देहात उजड़ गए। हजारों लोग बेघर। टंडू अला यार में खैमा बस्ती तो लग गई, लेकिन मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात भी ना मिल सकी। दिन में गर्मी है तो रात को मच्छर काटते, बीमारियां बढ़ने लगी।
कश्मोर की तहसील तंगवानी के टेंट सिटी में सैकड़ों अफराद के लिए सिर्फ 30 खैमे। DC की तरफ से खुराक के भी सिर्फ 2 थैले भेजे गए। हसूल के लिए मुतासरीन आपस में लड़ पड़े। मीरपुर खास में हालात बदतर होते जा रहे हैं। शहर सैलाब में डूब चुका है। मजीद बारिशें बरसने के लिए तैयार हैं। मजीद तबाही का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी की बहाली के लिए इक़दामात का हुक्म। शहबाज शरीफ ने दादू में ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रैले से बचाने के लिए भी फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मोरू शहर से 3 एक्सवेटर रवाना कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान की सैलाब ज़दगान की मुश्किलात कम ना हो सकीं। घरों, फसलों और माल मवेशी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 270 हो चुकी है। सैलाबी सूरत हाल से 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 1,85,000 घर मुतासर हुए, जिनमें से 65,000 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 1,20,000 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल से बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 103 डैम्स मुतासर हुए हैं। इस हवाले से आपको भी अपडेट करते चलेंगे। अभी आपको बताएं कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। कोयटा समेत दीगर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नसीराबाद डिवीजन में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े हैं। उधर पंजाब के मुतासरा इलाकों में भी बीमारियां सर उठा रही हैं। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन को मामूलात जिंदगी की बहाली का चैलेंज दरपेश। पहली बारिशों का पानी निकला नहीं, मजीद बादल बरसने की भी पेशगोई। 4 रोज मजीद बारिशें होंगी। PDMA ने बलूचिस्तान के 3 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। नसीराबाद डिवीजन में सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। मलेरिया और दीगर अमराज के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक। इलाके में मच्छरमार स्प्रे और मच्छरदानियों की अशद जरूरत। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल पर इलाके में हैजे के केसेस बढ़ गए। जिला किला अब्दुल्ला में तोबा चकजई समेत दीगर इलाकों में बारिशों और सैलाब के बाद बीमारियों ने सिर उठा लिया। महकमा सेहत ने हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से बीमारियों की रोकथाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया। उधर पंजाब में भी मुतासरीन बेहाल। रोजान में मुतासरीन को खैमे तो मिले, लेकिन उनके बच्चों में वबाई अमराज फैलने लगे। पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा। माजूर खातून भी पानी की बुनियादी सहूलत और मेडिकल कैंप न मिलने पर परेशान। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजनपुर में 4 दिनों के दौरान 7 अफराद के सांप डसने के वाकयात रिकॉर्ड हुए। मरी में एक्सप्रेस वे, डना में बड़ी लैंडस्लाइडिंग, न्यू मरी जाने वाली रोड बंद हो गई, जबकि एबटाबाद गुज़िश्ता रोज अस्पताल में दाखिल होने वाले पानी को क्लियर कर दिया गया। सैलाब से कोयटा के करीब दश्त और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में सेब के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ज़मींदार एक्शन कमेटी का कहना है कि सैलाब से बागात के काश्तकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। बारिश और सैलाबी रेलों से कोयटा के जनूब में वाक़े दश्त का इलाका ज़ेरे आब आने से सेब की फसल और बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान से मुतसल जिला पशीन के इलाके तूबा काकड़ी में बैक वक्त 3 डैमों के टूटने से भी सेब के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। इस इलाके में 3 डैम्स मौजूद है, जिसका एक गेज डैम के नाम से और एक निगान डैम के नाम से और एक तरखड़ नाम का एक डैम है, जो बैक वक्त और एक दिन शाम 5 बजे टूट चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक है लाइफ स्टॉक और दूसरा एग्रीकल्चर। एडवांस दोनों जो है वो जमीन आस्ती से मिट चुके हैं और लोग जो है अपने जरिया माज से हाथ धो के बैठे हैं। सैलाब से कल्लात, मस्तूंग, कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में सेब, अंगूर, चेरी और दीगर फलों के बागात भी खत्म हो गए। करीमुल्ला कट पूछे फुल तबा मस्तन दीर दरेरता दाड़े दीर बस पोला फिरगान तो कसे तने मुस्लिम नहीं लंगड़ू। जमींदार एक्शन कमेटी का कहना है हालिया सैलाब और बारिशों से काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 1,85,000 घर मुतासर हुए, जिनमें से 65,000 घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं।
जबकि 1,20,000 घरों को जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल से बलोचिस्तान में मजमूई तौर पर 103 डैम्स मुतासर हुए। 9 लाख एकड़ ज़री रकबे को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 लाख से ज़ायद सोलर प्लेट्स और ट्यूब वेल्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एप्सप और पामी की जानिब से मिशन एसआर जारी है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया और साथ साथ तिबी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जहां आलमी इमदाद आ रही है, वहीं मकामी इदारे भी किसी से पीछे नहीं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन का मिशन एसआर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी भी एसआर मिशन के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद को पहुँच गई। कई इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। इन चूहों के और इनके जो फुजला होता है जानवरों के, वो जब पानी से मिक्स करता है तो वो इन्फेक्ट करती है आपकी जिल्द को, उसके अलावा आपके गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं इससे। एसआर मिशन के डॉक्टर हमजा सियाल ने बताया कि किस तरह से सैलाब मुतासरीन बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो साफ पानी मुहैया करने की इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ आप पानी बॉयल नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको क्लोरीन टैबलेट्स उनको पहुँचाएं वहाँ पर, ताकि वो जितना उनसे पानी साफ हो सके वो अपना पानी साफ सुथरा रखें। डॉक्टर हमजा सियाल मिशन एसआर की टीम की जानिब से मुतासरीन को तिब्बी सहूलतों के साथ साथ अद्वियात भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी बिजनेसमैन ताहिर जावेद सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हैं। इनकी काविशों से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने दौरा पाकिस्तान किया। कांग्रेस के वफ्द ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को $30 मिलियन की इमदाद दी है। शाला जैक्सन, ऑल ग्रीन और टॉम स्वाजी किसी भी मुल्क के पहले अरकान कांग्रेस हैं जिन्होंने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ने इन अरकान कांग्रेस से अपील की थी कि वो पाकिस्तान को दौरा करें। कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत पर भी ताहिर जावेद की कोशिशों से अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया था। अमेरिकन जो डेलीगेशन 2 दिन के लिए पाकिस्तान आया था, उन्होंने इस 2 दिन के अंदर जैसे ही अराइव होने के बाद 2-3 घंटे के बाद ही उन्होंने फ़्लाइट लेके तो हैदराबाद गए और हैदराबाद में फिर उन्होंने आगे हेलीकॉप्टर्स के ऊपर दादू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके ग्राउंड के ऊपर लोगों को जो फ्लड के जो विक्टिम्स के लोग थे उनके साथ मुलाकातें की, उनके हालात पूछे और उनसे इन चीज़ों के मतलब कि उनकी अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनको क्या चीज़ें चाहिए और किस हालात से वो निकले थे और कैसे उनकी हेल्प की गई और किस तरह उनको बेहतर जगह पे पहुंचाया जा सकता है और उनकी दाद रसी की जा सकती है। सबके बाद इस चीज़ का इरादा किया उन्होंने कि वो सब लोग वापस जा कर के अमेरिका में अपने हाउस की कमेटीज़ के अंदर इस चीज़ को पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने फिर से इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं, आवाम के पैसे लगवा कर कहते हैं अब इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन कबल ही कह दिया था कि अब इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं इलेक्शन नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने, जिस दिन इनका हलफ था उस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी, वो फर्द जुर्म 9 महीने हो गए नहीं लग रहे। इंसाफ जो है वो होना ही नहीं चाहिए, होते नज़र भी आना चाहिए। फिर बात करें तो फिर आ जाता है कि नहीं जी ये बड़ी तौहीन हो गई है। मुल्क में इदारे ज़रूरी है, इनके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। हम इदारों के साथ करीबी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम एक पेज पे रहना चाहते हैं इदारों के साथ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के कॉल को गीदड़ भभकी करार दे दिया है। कहते हैं इमरान साहब सैलाब की वजह से लोग पहले ही सड़कों पर हैं, आप अंधे और बहरे हो चुके हैं। इलेक्शन ज़बरदस्ती रोने चीखने और पीटने से नहीं होगा, कान खोल कर सुनने इलेक्शन 2023 में होंगे। सैलाब में डूबे हुए मुल्क की हालत देखें। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अपनी अना में डूबे हुए हैं, लाडला बनकर ज़ोर ज़बरदस्ती की आपको आदत हो गई है, आदत बदल लें, वक्त बदल चुका है। तहरीक इंसाफ का फितना और फसाद जल्द अवाम के सामने बेनकाब हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की पीटीआई और इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं फसादी जमात सियासी जलसों में खुलेआम हुकूमत और इदारों को धमकियां दे रही है। इमरान खान ने तोशा खाने की घड़ियां बेची और पैसे अपनी जेब में डाल लिए।
सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं हैं। वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए मौजूद हैं। इस मुल्क में धमकियां और फसाद पैदा करने की जो है वो हमें थ्रेट्स दी जा रही हैं। जहां 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, हमने 16 लाख घर बनाने हैं, हमने करोड़ों लोगों को राशन पहुंचाना है और हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो दावेदार हैं वो ये उनके मुंह से सैलाब का लफ्ज कल नहीं हम सुन सके। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन को एक फिस्टाई चैलेंज का सामना। यूटिलिटी स्टोर में इनके दौर में 6 अरब रुपए का घपला हुआ, या कोविड फंड्स में मोहतरम ख़वातीन 140 अरब का घपला कम से कम हुआ। इमरान खान के खिलाफ -1 की कोई साजिश नहीं हो रही, ये अपने खिलाफ खुद -1 पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान मुसलसल इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं। नाम नहाद लीडर मुश्किल की घड़ी में भी अपनी सियासत चमका रहा है। हमारे एक नाम नहाद लीडर साहब अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो दिन रात कह रहे हैं कि -1 की साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं इमरान न्याजी साहब को कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ -1 की कोई साजिश नहीं कर रहा, आप -1 की साजिश खुद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है शहबाज शरीफ जिस एहसन अंदाज में पैसे मांगते हैं और कोई नहीं मांग सकता। लाहौर प्रेस क्लब की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा सहाफ़ियों की बहबूद के लिए ऐसे कवानीन बनाएंगे जो कोई हुकूमत तब्दील ना कर सके। प्रेस क्लब की ग्रांट और इंश्योरेंस की रकम पंजाब के माली साल के बजट में हर साल रखेंगे। पेट्रोलिंग पोस्ट सहाफ़ी कॉलोनी के अंदर बनाई जाएगी ताकि कब्ज़ा ग्रुपों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई हो सके। इमरान खान के टेलीथॉन में अब तक 2.5 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आवाम को बिजली मिलती नहीं, हुकूमत सिर्फ बिल्स की सूरत में बिजलियाँ गिरा रही है। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत का IMF का एजेंडा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि तमाम कवानीन और महंगाई IMF की खुशनुदी के लिए किए जा रहे हैं। आधी दर्जन से ज़ायद टैक्स शामिल करके बिजली 50 रुपये से ज़ायद यूनिट चार्ज किए जा रहे हैं। समाजी दहशत गर्दी के नतीजे में गुर्बत, महंगाई और ख़ुदकुशियाँ आम हो गई हैं। सियालकोट में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई दौरान तलाशी मुसाफिर से 1 किलो से ज़ायद आइस बरामद कर ली। ANF के मुताबिक आलमी मार्केट में आइस की कीमत लाखों रुपए है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तफसीलात जानिए तैमूर शकील से। जी तैमूर। रोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ था और गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की गई थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 से 36 डिग्री तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब 58% रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि आज शहर कायद में बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता लोकल डेवलपमेंट से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज से समंदरी हवाएं भी बहाल हो सकती हैं, जिससे मौसम में वासे फ़र्क आएगा और मौसम में बेहतरी आएगी। लेकिन अगर समंदरी हवाएं बहाल नहीं हुई तो गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा भी हो सकता है। जी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हम कभी भूलेंगे ना हार मानेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने 9/11 हमलों की यादगार तकरीब से खिताब करते हुए कहा तारीख दिनों में अमरीकियों ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया। 9/11 की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है हम कभी भूलेंगे ना ही हार मानेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि तारीख दिनों में अमरीकियों ने बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया।